80 मीटर का स्टील वाला पुल है और ये पुल सिर्फ इसलिए यहाँ के मुखिया के द्वारा बना दिया गया क्योंकि एक गरीब बच्चे की यहाँ इस मुहान में नदी में डूब करके मौत हो गई थी। कि गांव में जितने भी कुएं थे सभी कुओं को एक अलग रूप दिया गया था, जो एक उदाहरण हो सकता है सभी मुखिया के लिए काम करने के तौर तरीकों को सुधारने के लिए। अच्छा, आपने जो ये पुल बनाया है इसके उस तरफ और इस तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तो सड़कें बननी है, लेकिन दोनों के बीच में आपने पुल कैसे बना दिया मुखिया के फंड से? इसलिए बना दिया कि जब यहाँ के सांसद और विधायक, ये पुल को बनाने में 15 लाख रुपए की लागत लगी है, लेकिन 1 रुपये की निकासी अभी तक इसमें इसलिए नहीं हो पाया कि पुलियों के निर्माण के लिए पंचायत के मुखियाओं का फंड मिलता है विशेष अलग से? बिल्कुल मिलता है। मुखिया इसलिए इतना फंड नहीं लगाना चाहता है कि आप क्षेत्र ये देख रहे हैं, ये मेरे इस पंचायत का 11 नंबर वार्ड है जी। मुस्लिम बहुल है जी। मुस्लिम की सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर, जहाँ बिल्कुल जाने का कनेक्टिविटी नहीं है उसको हम देखते नहीं है और बहाना मारते हैं प्रधानमंत्री सड़क है। अरे प्रधानमंत्री सड़क हो कि राष्ट्रपति सड़क हो, नहीं कोई अगर बनाता है तो हम हैं ना जीरो पर में बैठे हुए मुखिया, हम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और उसको बनाना चाहिए। क्योंकि नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हम बिहार के दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा प्रखंड का कलीगांव गांव में आए हुए हैं और यहां पर ये जो आप पुल देख रहे हैं 80 मीटर का स्टील वाला पुल है और ये पुल सिर्फ इसलिए यहाँ के मुखिया के द्वारा बना दिया गया क्योंकि एक गरीब बच्चे की यहाँ इस मुहान में नदी में डूब करके मौत हो गई थी। कई बच्चों की मौत हो गई थी, कई आदमी मर गए। तो ये ऐसा जो है ये कई पंचायतों में क्या, मुझे लगता है कहीं देखा नहीं गया था कि इतना लंबा पुल मुखिया के द्वारा बनाया गया हो कहीं। हाँ, क्योंकि बनाएगा तो मतलब जो टूट जाएगा जी, क्योंकि बनाने की मनसा तो किसी का होता नहीं है जी। जब बनाने की मनसा अगर हो तो इस देश का ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ सबसे बड़ा पद मुखिया का ही होता है, जो स्वतंत्र है काम करने के लिए जी। और दूसरा ये है कि लोकतंत्र में इलेक्टेड जो है ना सो मुखिया ही होता है जी। उसके बाद चाहे वह प्रधानमंत्री हो या कि मुख्यमंत्री हो जी, चाहे प्रमुख हो, वो सब सेलेक्टेड होता है जी जी। तो ये अधिकार है, लेकिन राजनेताओं के कुकर्म से, राजनेताओं के आक्रमणकारी होने के कारण और गुंडा और माफियाओं के वजह से मुखिया को जो है सो शून्य पर में ला करके शून्य की तरह बना दिया गया है। जो अगर डाल दे देश विकास करने के लिए तो 1 पर अगर डाल दे तो 10 हो जाता है, और अगर 1 से पीछे अगर डाल दे तो दशमलव में बन जाता है जी। तो इसीलिए देश तभी विकास करेगा जो हर शब्द के आगे इस शून्य को लगाएगा, तब जा कर के वह बहुत आगे बढ़ सकता है। इन लोग को परेशानी और इसको बनाया इसलिए गया क्योंकि आज़ादी से पहले क्या हुआ नहीं हुआ इन बातों पर हम नहीं जाना चाहते हैं जी जी। लेकिन आज़ादी के बाद ये जो आप क्षेत्र ये देख रहे हैं, ये मेरे इस पंचायत का 11 नंबर वार्ड है जी। मुस्लिम बहुल है जी। मुस्लिम की सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर में है। उसके बाद वहाँ पर में लोहार है, बनिया है, और उसके बाद एक विशेषता ये भी है कि मेरा उस साइड में जो है ना सो रजिस्ट्री ऑफिस है कमतौल जी। और उसके बाद मेरा ये 3 पंचायत उस साइड में है, हरिहरपुर पश्चिमी, पूर्वी और टेकटार, जिसका मुख्य जो है ना सो जो मुख्यालय है हम लोगों का प्रखंड वो सिंघवाड़ा है। जिससे यह बाधित हो जाने के कारण एक पंचायत का जो है ना सो नेतृत्व अपने प्रखंड से ख़त्म हो जाता था। दूसरा, बच्चे 6-6 महीना स्कूल नहीं जा पाता था। गर्भवती माताएं, गर्भवती जो होती है उसका जच्चा और बच्चा समेत अपने माँ के पेट में ही दम तोड़ देता था, क्योंकि यहाँ पर में किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये पहले पंचायत के अंदर में ये रोड आता था, लेकिन विगत 12-13 साल पहले इसको प्रधानमंत्री सड़क में तब्दील तो कर दिया गया, लेकिन इसको आज तक एक बार भी बनाया नहीं गया है। एक बार बनाने का प्रयास हुआ, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया जो आधी अधूरी बनी और आधी अधूरी होकर के ध्वस्त हो गया। लेकिन पंचायत से इस सड़क का नेटवर्क तोड़ दिया गया प्रधानमंत्री सड़क में लेने की वजह से। लेकिन जब मैं आया जनता के बीच में इन लोगों के आशीर्वाद से, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे डी चमनपुर का था, जो
वहाँ के माताएं, गर्भवती बच्चे स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं जाता था, उसको मैंने आने से पहले मैं ये पुल जो आप देख रहे हैं यह मात्र 15 दिन के अंदर में बनाया गया। इसको 15 दिन में इसको सुचारू कर दिया। ठीक है, इस बार बाढ़ नहीं आया इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाया, थोड़ा मोड़ा अभी उपयोग होता है, वैकल्पिक अच्छा है इसीलिए, नहीं तो इसका उपयोग बाढ़ में जो है ना सो आपको देखने को मिलता। और इतना ही नहीं, ये पुल को बनाने में 15 लाख रुपए की लागत लगी है, लेकिन 1 रुपये की निकासी अभी तक इसमें इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों ने हमारे ऊपर में इसको FIR विभाग से पोल काट करके पुल उसमें बना, पोल काट करके हमने लगभग 1 टन लोहा जो है, क्योंकि पोल फेंका हुआ था 20 साल पहले, रोड पर में चोरी हो गया था, सब गल पच गया था, विभाग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसको उठा करके नहीं ले गया। उसके कारण क्या होगा, सब चोरी हो गए। जो कुछ बचा हुआ था 17-18 पीस, वो 18 पीस लेकर के मैंने इसको एक विजन दिया। मैंने ये नहीं जो पोल से पुल बन गया, आप देख रहे हैं इसमें पोल का कितना इस्तेमाल है, नीचे का जो कुछ चैनल है उसी में मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद 6.5 लाख रुपए का ये खाली प्लेट है, चक्कर प्लेट है, ये आम प्लेट नहीं है, ये चक्कर प्लेट है। इसलिए इसको ध्यान में रख के बनाया गया है कि प्लेट पर क्या होता है जो गाड़ी स्लिप कर जाती है, ये चक्कर प्लेट दिया गया है जो बड़े बड़े पुलों में लगाया जाता है, उन चीज़ों को जो है सो ध्यान में रख करके इस पर लगाया गया है। उसके बाद जितने आप एंगल चैनल सब देख रहे हैं सब लगाया गया है। उसके बाद ये दीवार पर ही है, पाया पड़ा है, नोट हो इसमें, इसके अंदर में पाया है, उसका PCC है इसके अंदर में 50 फुट इधर 50 फुट उधर, क्योंकि उसको जो है सो जोड़ने के लिए तो चाहिए ना, तो उसको जोड़ करके ये बनाया सामने में। लेकिन FIR भी हुआ है, यहाँ की जनता मेरे साथ में है। कुछ चमचों को इसमें खलबली मचा हुआ है क्योंकि उन्मादी सरकार है, वह देख रहा है कि जो मुस्लिम बस्ती उस साइड में है, गरीबों की बस्ती उधर में है, हरिजन की बस्ती है, अब उसको भी अगर सुविधा मिल जाएगा तो इसको पेट में जो है ना सो भाजपाई को कुछ दर्द होने लगा, जिसके वजह से मेरे ऊपर में जानबूझ करके FIR करवाया ताकि इसका पेमेंट नहीं होगा। अब पेमेंट नहीं होगा तो ये जो ना सो तोड़ देगा या तो हटा लेगा, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पेमेंट में लूँगा उस दिन जिस दिन बाढ़ आएगी, उस दिन आने तो दें बाढ़, उस दिन बताऊंगा इसकी उपयोगिता क्या है, और उसको रस्सा में बांध करके उस दिन उस व्यक्ति को लाऊंगा जिसने FIR किया ये पुल क्यों नहीं बना। क्योंकि उसका बाप अगर बनाने वाला था, आज उसका बाप अगर यहाँ पर मैं पुल बना दे तो मैं आज इसको खोल करके लेकर के चला जाऊंगा, 1 रुपये का डिमांड नहीं करूंगा। लेकिन उसका बाप अगर नहीं बनाता है तो आम जनता क्या उसके लिए जो डूब करके मरेगा, आम जनता जो से स्कूल नहीं जाएगा, आम जनता जो सो उसको सुविधा नहीं मिलना चाहिए। आम जनता के सुख के लिए मैंने बनाया है, उसका बाप अगर बनाता है तो बना दे, आज का आज मैं इसको तोड़ करके हटा दूंगा, लेकिन बनाए तब हटाऊंगा, अन्यथा बना हुआ है और सरकार से पैसा ले करके रहूँगा, उसके लिए चाहे जिस अदालत में जाना होगा वहाँ से भी असूली जरूर करूँगा मैं। अच्छा, आपने जो ये पुल बनाया है इसके उस तरफ और इस तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तो सड़कें बननी है, लेकिन दोनों के बीच में आपने पुल कैसे बना दिया मुखिया के फंड से? इसलिए बना दिया कि जब यहाँ के सांसद और विधायक FIR कर करके रिपोर्ट देने के लिए है, और उसके बाद यहाँ पर मैं डूब रहा था, उसका रिपोर्ट नहीं जाता था क्या? जब रिपोर्ट जाती थी तो बनाया क्यों नहीं? मैं अगर उसका पुल बना हुआ रहता और उसको तोड़ के अगर बनाता तो मैं दोषी था। जब यहाँ पर मैं आदमी डूब रहा था इस डिज़ाइन का बनाया क्यों? जब ये देख रहा है कि नेपाल से लेकर के नेपाल का पानी, शिवहर का पानी, सीतामढ़ी का पानी और तमाम इस जिला का पानी जो अगल बगल में गांव है उसका जब यह मुख्य मार्ग है तो इसके ऊपर में ये जो ना सो डाइवर्सन टाइप का क्यों बनाया गया पुल? क्यों बनाया गया इस तरह का? जब खेत आप देख सकते हैं जितना खेत की ऊंचाई है उतना जो है से रोड की ऊंचाई करके डाइवर्सन बना दिया। अब ये सोच लीजिए उसको स्कूल जाना है बच्चे को अगर, तो एक बार में जो है सो वहाँ से बच्चा निकलेगा तो 50 बच्चा निकलेगा, 50 बच्चा को नाव कैसे आर पार करेगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो टाइमिंग होता है स्कूल का, तो स्कूल नहीं जा पाता, कॉलेज नहीं जा पाता था, हॉस्पिटल जो ना सब माताएं नहीं जा पाती थी। इन सब को देखते हुए हमने पहले सबको ड्राफ्टिंग किया, सबको लेटर लिखा, जब कोई नहीं बनाया तो मैंने बना दिया, क्योंकि यह देश मेरा है, यह सड़क भी मेरा है, यह प्रॉपर्टी भी मेरी है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। भारत के एक एक कोने पर में जो भूभाग है वहाँ पर मैं जनता की असुविधा अगर होता है वहाँ पर मैं कार्य करने के लिए भगवती अगर मेरे को धन और बल दे तो हर जगह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तोड़ नहीं सकता मैं, लेकिन बना क्यों नहीं सकता हूँ मैं? ये किसने बता दिया कि जो ये प्रधानमंत्री सड़क है तो नहीं बना सकते हैं? ये राष्ट्रपति सड़क अगर होगा ना उस पर भी बना सकते, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं हूँ मैं जो मैं नहीं बना सकता। भारत की नागरिक हूँ, जनता की आवश्यकता के लिए मैंने बनाया है। अगर वह बना हुआ रहता, तोड़ कर बना रहता, मैं दोषी था। जब यहाँ सुविधा हो रहा था तब भारत के नागरिक होने के नाते
भारत की जनता के लिए मैंने बनाया है, जिसको जहाँ पर मैं लड़ना है लड़ते रहे। जी। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि पुलियों के निर्माण के लिए पंचायत के मुखिया को क्या फंड मिलता है विशेष अलग से? बिल्कुल मिलता है। मुखिया इसलिए इतना फंड नहीं लगाना चाहता है क्योंकि मान के चलिए 15 लाख रुपया अगर एक जगह लगा देगा तो फिर दूसरे वार्ड में वो क्या कर पाएगा। इनके चीज़ों के लिए नहीं लगाने के लिए हर जगह स्वतंत्र होता है, काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक स्तर पर क्या होता है, अगर आप आम जनता में उस पैसे को अगर काम नहीं करते हैं ना, तो आपके ऊपर में विरोधी जो ना, विरोधी एवं जनता, ये दोनों ये कहेगा जब फलाना के वार्ड में तो इतना पैसा आपने खर्च कर दिया, उस जगह पर क्यों नहीं किया। इसीलिए जो ना सो इन चीज़ों को मुद्दा बना करके लोग करता नहीं था। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूं कि जहां जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है पहले उसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहां पर मैं सबसे ज़्यादा आवश्यकता था, अब हम क्या करते हैं, खरंजा पे खरंजा करते हैं, पिच पर पिच करते हैं, ढलाई पर ढलाई करते हैं, लेकिन एक जगह जो बिल्कुल कच्चा है, जहां बिल्कुल जाने का कनेक्टिविटी नहीं है, उसको हम देखते नहीं है और बहाना मारते हैं प्रधानमंत्री सड़क है। अरे प्रधानमंत्री सड़क हो कि राष्ट्रपति सड़क हो, नहीं कोई अगर बनाता है तो हम हैं ना जीरो पर में बैठे हुए मुखिया, हम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और उसको बनाना चाहिए क्योंकि यह देश की नागरिक है, भारत का नागरिक है। ये नहीं है जो पाकिस्तान के नागरिक को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान को नागरिक के लिए या बांग्लादेश के या भूटान के लिए हम नहीं बना रहे हैं, अपने ही पंचायत के लिए बना रहे हैं जहाँ मेरा एकाधिकार है। जो पंचायत का मेरा वार्ड है उस पर में उसको प्रोटोकॉल को देखते हुए मैंने बनाया है। ये दरभंगा का कलीगांव गाँव था जिसकी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी। बहुत जगह सुना था कि इस पंचायत में बहुत सारा काम हुआ है, उसकी सत्यता दिखाने के लिए हमें इस गांव में आना पड़ा था। और इस गांव में हमने जो देखा कि गांव में जितने भी कुएं थे सभी कुओं को एक अलग रूप दिया गया था, जो एक उदाहरण हो सकता है सभी मुखिया के लिए काम करने के तौर तरीकों को सुधारने के लिए। और ये 80 मीटर का ऐसा पुल है जहाँ पर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नीचे देख सकते हैं कि कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर ये पुल बना है। यहाँ के मुखिया जी और स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ तक के पानी को झेल करके लोग मुख्य गाँव में जाते थे इलाज करवाने के लिए, बच्चियाँ स्कूल जाती थी और जच्चा बच्चा सबको परेशानी होती थी। उसके बाद मुखिया जी ने अपने फंड से अभी तक इनको इस पूरे पुल का एक भी रुपया नहीं मिला है और कई FIR का सामना इनको करना पड़ रहा है। उसके बावजूद ये विकास कार्य में लगातार लगे हुए हैं। इनका एक सामुदायिक भवन जो काफ़ी चर्चा का विषय है, उस सामुदायिक भवन में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद मिथिला पेंटिंग से पूरे सामुदायिक केंद्र को सजाया गया है, शौचालय की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था। उसके बावजूद सड़कें ऐसी कि वो देख करके आप दंग रह जाएंगे। हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई है आपको कि सड़क पर बीचों बीच सोख्ता नाले का प्रबंध किया गया जिसमें पानी जाते ही गायब हो जाएगा, सीधा समुद्र में पहुंचेगा और समय समय पर सड़कों की सफाई होती है। सड़क ऐसा कि उस पर कोई भी आदमी रात बिरात कभी भी सो सकता है। तो आप इस मुखिया जी के बारे में और इस पंचायत का जितना भी विकास हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।